बच्चों नमो नमः। चूँकि हम वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और वैदिक साहित्य के इतिहास में हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया और आज हम अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे। चूँकि प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद का जो ज्ञान है वह ईश्वर ने अपने 4 शिष्यों को दिया। वे 4 शिष्य होता, अथर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 थे। और इन चारों शिष्यों ने अपने अपने आश्रमों में अपने अपने शिष्यों को वेद का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान दिया। कालांतर में इन चारों वेदों के ज्ञान को संकलन करने का कार्य वेद व्यास जी ने किया और वेद व्यास जी ने इन चारों वेदों का ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने 4 शिष्य जो क्रमशः पेल, वैशम्यपायन, जैमिनी और सुमंतु हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से वेदों का संकलन करके अपने 4 शिष्यों के द्वारा 4 शिष्यों को जब वेद व्यास जी ने ज्ञान दिया और ये ज्ञान एक संकलन बना और संकलन के बाद में ये लौकिक व्यवहार में हमारे काम में आने लगा। प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अथर्ववेद का ज्ञान ईश्वर ने ब्रह्मा को दिया था, इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसलिए इसको किस वेद के नाम से जानते हैं? ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद भी कहते हैं। क्योंकि पहले बताया कि ब्रह्मा ने अपने 4 शिष्यों को यो वेद का ज्ञान दिया, इसलिए ब्रह्म भी कहलाता। वेदों का संकलन करने का कार्य वेद व्यास जी ने किया और वेद व्यास जी ने जो अपने शिष्य थे सुमंतु, इनको अथर्ववेद का ज्ञान दिया। सुमंतु ने कालांतर में ये शिष्य परंपरा चलती रही और सुमंतु ने अपने शिष्य कंदर्प को, कंदर्प ने अपने शिष्य पश्य को और पश्य ने अपने शिष्य देवदर्श को इसका अथर्ववेद का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। ऋग्वेद के जो ऋत्वक हैं वह अथर्व ऋषि होने के कारण इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद में रोग निवारण के उपाय होने के कारण इसको भेषज वेद भी कहते हैं। रोग निवारण की विधियों का वर्णन होने के कारण इसका नाम भेषज वेद भी है। अब प्यारे बच्चों, अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख है जो पतंजलि ने बताई है। महाभाष्यकार है पतंजलि और महाभाष्य की रचना करने वाले हैं। उन्होंने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है महाभाष्य में, नवधा अथर्वणो वेद है। नवधा या धा का मतलब प्रकार, 9 प्रकार के हैं अथर्ववेद। इसमें से वर्तमान में 9 प्रकार, जो इसकी 9 शाखाएं हैं अथर्ववेद में, वर्तमान में उन्होंने बताया कि इसकी 9 शाखाएं हैं। वर्तमान में केवल इसकी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, शौनक शाखा और उपलाद शाखा उपलब्ध है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 730 मंत्र सूक्त हैं और 2987 मंत्र हैं। प्यारे बच्चों, कितने वेद, कितनी शाखाएं अथर्ववेद की? 9। किसने बताई? पतंजलि ने। क्या कहा उन्होंने?
नवदा अथर्वणो वेद। फिर कांड 20 सूक्त 730 और इसमें मंत्र हैं। कहीं कहीं पे यहां अपने पाठ्य पुस्तक में 2987 मंत्र हैं और कहीं कहीं पे इन मंत्रों की संख्या 5987 भी प्राप्त होती है और कहीं कहीं पे जो ये सूक्तों की संख्या है वह 731 भी प्राप्त होती है। लेकिन अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के हिसाब से मंत्रों की संख्या 730 और 2987 मंत्र लिखे गए हैं। तो हम यही मान के चलेंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक है। अथर्ववेद में वर्णित विषय को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आध्यात्म विषय है, अधिभूत विषय है और अधिदेवत विषय है। प्यारे बच्चों, आध्यात्म में ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन है। परमात्मा आत्म तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, इसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त आध्यात्म में ही 4 आश्रमों का वर्णन है। आश्रम 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का वर्णन भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके बाद अधिभूत विषय हैं। अधिभूत विषय में राजाओं के क्या कर्तव्य हैं, राजा को किस प्रकार से न्याय करना चाहिए, कर्तव्य, राजाओं को जो कर्तव्य हैं, अकर्तव्य हैं, इनका वर्णन है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन संग्रामों का वर्णन भी, उस समय में जो संग्राम हुए उन संग्रामों का वर्णन भी इसमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अब जो अथर्ववेद का विषय है अधिभूत, उसमें फिर है अधिदेवत। इसमें देवता, यज्ञ और काल, यानी किस समय कौन सा यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में किस देवता का आह्वान किया जाए, इन विषयों का वर्णन अधिदेवत विषय में किया गया है। यानी विभिन्न कालों में विभिन्न देवताओं का वर्णन, विभिन्न यज्ञों और उन यज्ञों के अनुरूप देवताओं का आह्वान का वर्णन भी अधिदेवत में किया गया है। प्यारे बच्चों, अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो 5 उपवेद हैं। पहला है सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। अथर्ववेद के कितने उपवेद हैं? 5। सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास, पुराण, इस प्रकार 5 वेद हैं। कौन कौन से? सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास और पुराण, ये 5 वेद हैं। प्यारे बच्चों, अथर्ववेद के में प्रमुख जो सूक्त हैं वह है भेषज, आयुष्य, पौष्टिक, प्राश्चित और राजकर। ये प्रमुख सूक्त है। प्यारे बच्चों, भेषज में रोग होते थे तब और उन रोगों का जो निवारण किन मंत्रों के द्वारा किया जाए उनका वर्णन भी भेषज वेद में प्राप्त होता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आदमी हैं जो सर्प के काटने पर कुछ मंत्र बोलते हैं और सर्प बिच्छू के काटने पर मंत्र बोलकर उस रोग को दूर कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार के जो कुछ मंत्र हैं, जो उन मंत्रों का उपाय वो भेषज सूक्त में है। तो रोग निवारण और
रोग निवारण के उपाय और मंत्र विधियां ये भेषज सूक्त में हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आयुष्य जो सूक्त है, उस आयुष्य सूक्त में मनुष्य किस प्रकार से दीर्घायु को प्राप्त करे, इसका जो वर्णन है वह हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पौष्टिक जो सूक्त है, इसमें अनिष्ट का निवारण किस प्रकार हो उसका वर्णन मिलता है। पशुओं की रक्षा, उस जमाने में पशु बहुत होते थे, तो पशुओं की रक्षा किस प्रकार से हो, पशुओं के लिए टोने टोटके और ताबीज वगैरह बांधना, पशुओं के उनमें जो मंत्र हैं उनका भी वर्णन इसमें इस सूक्त में मिलता है। उन मंत्रों का वर्णन, बीज बोते समय किस प्रकार जो मंत्र उच्चारण किए जाए उनका वर्णन है। अन्न वृद्धि किस प्रकार हो उनका भी वर्णन, खेतों में जो अन्न उपजता है और उपजने के बाद में उनकी वृद्धि किस प्रकार हो, तो वहाँ पर यज्ञानुष्ठान किया जाए तो उनका भी वर्णन, अन्न वृद्धि के वर्णन भी पौष्टिक सूक्त में प्राप्त होते हैं। और व्यवसाय वृद्धि के जो मंत्र हैं, व्यवसाय से तात्पर्य व्यापार वृद्धि, व्यापार वृद्धि के जो मंत्र हैं वो भी पौष्टिक सूक्त में हमें प्राप्त होते हैं। व्यापार वृद्धि से तात्पर्य है क्या है कि कोई दुकान करता है और मान लीजिए उसकी दुकान बहुत तेज चलती है, अच्छी चलती है और अचानक उसकी दुकान कम चलने लग जाए, तो उन मंत्रों का उच्चारण करके व्यापार वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित जो सूक्त हैं उनमें यज्ञादि में होने वाले दोषों का निवारण करने के लिए जो जिन मंत्रों का वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद के प्रायश्चित सूक्त में मिलता है। इस प्रकार राजकर्म, तत्कालीन उस समय की राजनीतिक दशाओं का वर्णन भी यहाँ राजकर्म सूक्त में हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने अथर्ववेद के विषय में जाना कि अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया। मूलतः ब्रह्मा ने अथर्ववेद का ज्ञान, ईश्वर ने ब्रह्मा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया और बहुत सैकड़ों समय बाद में इन वेदों का संग्रहण करने का काम हुआ। तो व्यास जी ने वेदों के संग्रह का कार्य किया और वेदों का संग्रह करके व्यास जी ने अपने शिष्य सुमंतु को ऋग्वेद का ज्ञान दिया। सुमंतु से ये क्रमशः शिष्य परंपरा चलती रही और फिर कंदर्प पश्य देवदर्श को इस प्रकार मिला और इसके ऋषि अथर्व ऋषि होने के कारण इस वेद का नाम अथर्वांगिरस वेद भी कहलाया। इसमें रोग निवारण का उपाय होने के कारण इसके भेषज वेद भी कहलाया। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसका नामकरण, इसकी 9 शाखाएं बताई। अथर्वणा, नवधा अथर्वणा वेद, इसकी 9 शाखाओं का उल्लेख किया। इसमें वर्तमान में 109 और पिपलाद शाखा हमें प्राप्त होती है। इसमें ऋग्वेद में अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 2987 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। आगे अगर हम इसका 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमारे को इसका अभ्यास हो जाएगा। अतिरिक्त यदि आपके कोई कमेंट्स हों तो जरूर भेजें। धन्यवाद।